गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि टीडीएस का जो पेमेंट का ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल है या उसको एक्सटेंड किया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर आपने हमारे न्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हमारे टीम की तरफ से मिलती रहेंगी और उसका नोटिफिकेशन बेल दबा करके उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टीडीएस की जो रिटर्न फाइलिंग डेट है जनवरी फरवरी मार्च महीने की, उसको एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि मार्च महीने का जो हम लोगों को टीडीएस का पेमेंट करना है 30 अप्रैल 2020, क्या उसकी डेट भी एक्सटेंड हुई है? अप्रैल महीने की जो टीडीएस पेमेंट है क्या उसकी डेट भी एक्सटेंड हुई है? तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन जो है वो निकल के आ रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि टीडीएस का जो पेमेंट ड्यू डेट है उसका क्या सिचुएशन है एज ऑन डेट। ये मैंने ऑर्डिनेंस ओपन करा है जो कि रिलीफ मेजर्स के रूप में इशू किया गया था, जिसमें काफी सारी डेट्स को एक्सटेंड किया गया था और रिलैक्स किया गया है। इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये बताया गया है वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट। स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी सम्मिलित होता है, which falls during the period between 20 मार्च 2020 to 29 जून 2020 or such other date after 29 जून as the central government may by notification specify in this behalf। यानी कि कोई भी ड्यू डेट जो कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच में फॉल करेगी, उन सारे ड्यू डेट्स के लिए जो भी कंप्लायंसेस हैं या जो भी कंप्लीशन का काम है उसके लिए डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। वो चीज यहां पर बताई गई है कि आपका कोई भी डेट जो कि 20 मार्च से लेके 29 जून तक होगा एंड वेयर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन डन within such time, then the time limit for the completion or compliances of such action shall, notwithstanding anything contained in the specified act, stand extended to 30 जून 2020 और सच अदर डेट आफ्टर 30 जून। मतलब ये हुआ कि कोई भी कंप्लायंस या कंप्लीशन वर्क जो कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच फॉल करेगा उसकी डेट जो है 30 जून तक बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि टीडीएस का जो मार्च का पेमेंट है वो हम लोगों को करना है 31 मई तक, तो उसकी डेट जो है वो भी इसका मतलब एक्सटेंड, मार्च का जो पेमेंट है वो करना है 30 अप्रैल तक, यानी कि उसकी डेट जो है वो भी अब एक्सटेंड हो चुकी है। जी नहीं, मैंने आपको बताया टीडीएस का पेमेंट और टीडीएस की रिटर्न फाइल करना दो अलग अलग चीज है। जनवरी फरवरी मार्च की जो टीडीएस रिटर्न है वो फाइल होती है 31 मई तक, उसकी एक्सटेंशन दी गई है जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन टीडीएस का जो पेमेंट है, जो मार्च महीने का पेमेंट 30 अप्रैल तक होना है, उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ है। कैसे मैं कह रहा हूं ये चीज वो आपको अब दिखाते हैं। ये देखिए आगे इन्होंने प्रोविजो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई डिफरेंट डेट फॉर द कंप्लीशन और कंप्लायंसेस ऑफ डिफरेंट एक्शंस। ये तो ठीक है। अगला जो प्रोविजो लिखा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट such action shall not include payment of any amount as is referred to in subsection 2। यानी कि जो एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि कंप्लीशन कंप्लायंस से रिलेटेड जो एक्शन है जो कि 20 मार्च 20 से लेके 29 जून 20 के फॉल करेगा उसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन उस एक्शन में पेमेंट ऑफ टैक्सेस को नहीं इंक्लूड किया गया और वैसे टैक्सेस को जो कि सब सेक्शन 2 के अंदर आ रहा है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर एनी ड्यू डेट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स और लेवी बाय व्हाटएवर नेम कोल्ड।
यानी कि कोई भी ड्यू डेट अगर दी गई है स्पेसिफाइड एक्ट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उसका कोई भी नाम दिया जाए, उसका जो ड्यू डेट है जो कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 20 के बीच फॉल करेगा, एंड सच अमाउंट हैज नॉट बीन पेड विद इन सच डेट, और वो जो अमाउंट है वो उस दिन तक पेमेंट नहीं होगा, यानी कि जो एक्चुअल ड्यू डेट है उस दिन तक नहीं पे होगा, लेकिन बट हैज बीन पेड ऑन और बिफोर 30 जून, यानी कि ड्यू डेट तक नहीं पे होता है लेकिन 30 जून तक पे हो जाता है। आफ्टर ड्यू डेट अगर पेमेंट करते हैं और सच अदर डेट आफ्टर 30 जून as the central government may by notification specify in this behalf, notwithstanding anything contained in the specified act, the rate of interest payable, if any, in respect of such amount for the period of delay shall not exceed 3/4% for every month or part thereof. अब समझिए यहां पे क्या हुआ, डेट एक्सटेंशन नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आपका ड्यू डेट 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच फॉल करता है, उसका पेमेंट आप विद इन ड्यू डेट उस पीरियड में नहीं कर सकते तो आप 30 जून तक कर दीजिए, लेकिन ये जो आप डिलेड पेमेंट करेंगे इसके अंदर आपको इंटरेस्ट देना होगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वो नहीं लगेगा। 3/4% 0.75% का इंटरेस्ट जो है वो आपको देना होगा। नो पेनल्टी शैल बी लेवीड एंड नो प्रोसिक्यूशन शैल बी सैंक्शन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट, और उस डिले के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर वो पेमेंट 30 जून तक हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्च महीने की अगर आप टीडीएस पेमेंट 30 अप्रैल 2020 तक कर देते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। अगर आप 30 अप्रैल के बाद करते हैं लेकिन 30 जून से पहले, तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा एट अ रिड्यूस्ड रेट, जिस तरीके से जीएसटी में किया गया है, सिमिलर पैटर्न पे यहां भी किया गया है। तो पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग दो अलग अलग चीज है, उसको यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि सब सेक्शन 2 जो है वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करता है, जबकि सब सेक्शन 1 जो है वो रिटर्न फाइलिंग की बात करता है, और ऐसी रिटर्न फाइलिंग जो कि 20 मार्च से 29 जून के बीच फॉल करती है, उन सारे डेट्स को एक्सटेंड किया गया 30 जून तक। तो जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर की जो रिटर्न है 31 मई को ड्यू होने वाली है, वो आपको 30 जून तक फाइल कर देनी है, और इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन टिन सेंटर ने भी इशू कर दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया था। यहां पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जो नोटिफिकेशंस आई थी, ऑल द ड्यू डेट्स प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट which falls during the period between 20 March to 29 June have been extended till 30 June. In view of the same, the timelines to submit the quarterly TDS TCS statement has been extended. The revised timeline to furnish the TDS statement for quarter for the financial year 1920 यानी कि फोर्थ क्वार्टर जो है उसका डेट अब हो चुका है 30 जून। तो अब इस चीज को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि पेमेंट कब तक करना है, फाइलिंग कब तक करना है, और डेट एक्सटेंशन जो है वो नहीं हुआ है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि टीडीएस की जो पेमेंट ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2020 ही रखी गई है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।